नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। 4 जून को जहां लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट निकल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एनटीए वालों ने नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकालकर पूरे देश में सनसनी मचा दी। इसके पहले आपको हम ले चलते हैं। मार्च में नीट का विंडो ओपन हुआ था 1 महीने के लिए। उसके बाद ये 8 अप्रैल को 24 घंटे के लिए विंडो ओपन हुए, जिस पे भी अभी भी सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर क्यों विंडो ओपन हुआ। उसके बाद पेपर के दिन पटना में पेपर लीक होने का मामला सामने आया। यदि मामला नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों हुई, एफआईआर क्यों दर्ज हुआ। दूसरी बात, अभी कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर, बच्चे रोड पे उतर आए हैं कि ऑल ऑयज ऑन नीट। सवाल बहुत हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जवाब जानेंगे। भाई, जब एक पेरेंट कोचिंग में विजिट करता है अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, वहाँ की फीस जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रिक्शा वाला, एक मजदूर करने वाला व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख रुपए एलन जैसे कोचिंगों की फीस भर के अपने बच्चों को पढ़ाता है। क्यों? एक बार सिलेक्शन हो जाए, गुरु बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन के बदले क्या मिलता है? पेपर लीक, ग्रेस मार्क, चीटिंग, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ छात्र हैं जो नीट में अपियरिंग भी हैं और जो नीट से ऊपर उठ चुके हैं कि भाई मैं हार गया। अभी इस साल आपने नीट का परीक्षा दिया। सबसे पहले ये जानेंगे पेपर कैसा आया था, क्योंकि एनटीए वालों ने बोला कि बच्चों को इतना दिक्कत ना हो। पिछली बार का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन रहता है, इस वजह से मैंने पेपर सरल बनाए, इसलिए 67 बच्चों ने टॉप किया। ये भी मामला बता दें, 67 बच्चों में कितने बच्चे कहाँ से टॉप किए हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल वो पेपर कैसा था? पेपर इजी ही था। बायो थोड़ा लेंदी था। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो काफ़ी इजी था। कितने घंटे में वो पेपर सॉल्व हुआ होगा? मेरा घंटे का समय? हाँ, 3 घंटा 20 मिनट का पूरा टाइम मिलता है, तो मेरा तो पूरा ही टाइम लगा था। पूरा टाइम लगा था। लेकिन ये जो एनटीए वालों ने बोल रखा है कि ग्रेस मार्क, तो क्या वास्तव में आपको लगता है क्या ग्रेस मार्क का कोई लॉ है नीट को लेकर के? ग्रेस मार्क तो आज से पहले कभी आपने ग्रेस मार्किंग देखी है? नहीं। मैंने तो पहले भी नीट दिया है, लेकिन ग्रेस मार्किंग का तो नहीं सुना मैंने। अच्छा, हमारे साथ और भी कई लोग हैं। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जो 1500 जो 67 बच्चे हैं, इनको री एग्जाम कराया जाए 23 तारीख को। 1563, ध्यान दीजिएगा, क्या वास्तव में वो 1563 बच्चे ही हैं? क्योंकि ना रिजल्ट हमारे हाथ में है, ना रिजल्ट आपके हाथ में। ये रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ एनटीए वालों के हाथ में। जितना वो बताएगा उतना ही तो हम जानेंगे। क्या वास्तव में आपको लगता है 1563 बच्चे हो सकते हैं? जहां 24 लाख की तादाद बच्चों की है, वहां पे 1563 बच्चों की ही ग्रेस मार्किंग हुई। भाई, वो कौन सा सेंटर है जिस सेंटर पे बच्चों ने लेट पहुंचा और लेट पहुंचने के लिए इन्होंने ग्रेस मार्क किया? देखिए, अगर हम गड़बड़ी का सवाल या गड़बड़ी जैसा शब्द, घोटाले जैसा शब्द इस्तेमाल में लाते हैं, तो हमारा सीधा सा ये प्रश्न है कि हम कानून व्यवस्था, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ी और घोटाले जैसा शब्द जो मैं बताऊंगी बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, कई बार वातावरण ऐसा हो जाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जहाँ हमें ये कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर हमारी वास्तव में सरकार की गलती होती या कुछ भी ऐसा होता, तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हमारे शिक्षा मंत्री बैठक नहीं बिठाते और उन बच्चों के हित के लिए बात नहीं करते। कभी भी बोलते नहीं कि हाँ, हमारे से जो गलती हुई है हम उसमें सुधार करेंगे। और हमारे आदरणीय नेता, जैसे कि मैं एलजीपीआर से प्रवक्ता भी हूँ छात्र विंग की, तो मैं बता दूं कि अगर हमारे नेता चिराग जी पासवान, जो कि युवा हित की बात करते हैं, युवाओं के लिए बात करते हैं, वो युवाओं के लिए आगे आए हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की व्यापक शिक्षा नीति की बात करते हैं, तो उनके हक में हम लोग फैसला लेकर रहेंगे। तो ये अपील करना चाहती हैं आप अपने नेता से कि इस पे जो मामला, संदिग्ध मामला है, इस पे जो है कार्यवाही होनी चाहिए, यानी क्योंकि अगर और कोई मुद्दा होता तो अपोजिशन पार्टी भी इस पे विरोध करती, लेकिन विरोध नहीं की है। जो बच्चे हैं उनके सपोर्ट में आवाज़ उठाई है। अभी राहुल गांधी जी का बयान देख लें या फिर बीजेपी वालों का बयान देख लें,
तो हमको तो नहीं लगता कि ये विरोध में कोई गए हैं, सबके सब बच्चे के साथ है, क्योंकि इनकी जो टिप्पणी आ रही है वो मैं लगातार देख रहा हूँ। देखिए, अभी घोटाले और गड़बड़ की बात करूं तो आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, तो उन्होंने उनकी मैं पॉलिटिकल पे नहीं जानना चाहता, नहीं नहीं, मेरा मुद्दा सिर्फ नीट है। मैं नीट के विषय में जानना चाहता हूँ, माफ़ करिएगा। ये बताइए, आप जो है एक स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट भी होंगे, छोटी नौकरी पाने के लिए कम से कम कितने घंटे की तैयारी करनी पड़ती है? देखिए, देखा जाए तो यूपी पुलिस जो कि काफ़ी छोटा परीक्षा माना जाता है, उसके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े उसमें भी कुछ नहीं होता। नीट जो काफ़ी बड़ी परीक्षा में, वहाँ पर 12 से 14 घंटे मिनिमम है, और एक स्टूडेंट अपना 12 से 14 घंटा देने के बाद उसे रिजल्ट में जब गड़बड़ी मिलती है तो बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। 12 से 14 घंटे आप पढ़ाई करती हैं, रिजल्ट में आपको उसके बाद गड़बड़ी मिलती है, तो क्या आप दोबारा नीट का परीक्षा देने लायक हैं? अगर ऐसी गड़बड़ी मिलती है तो बिल्कुल भी मतलब हम सोचेंगे कि एक बार कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम 650 जैसे कट ऑफ गया इस बार नीट का, इसको भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बात है कि इन फ्यूचर हमको सोचना पड़ेगा कि हम नीट के लिए बैठे कि ना बैठे, कि हम अपना समय बर्बाद करें या मतलब कहीं लगाएं। तो इसके लिए हमको सोचना तो एक बार पड़ेगा ही। पिछले 4 सालों में अगर हम टॉपर्स की बात करें तो 7 टॉपर, लेकिन अब की साल 67 टॉपर हैं। अगली साल जो कट ऑफ है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, 650 कट ऑफ आया अब की बार। अगली साल जो कट ऑफ आएगा, अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो वो कम तो नहीं होगा, बाकी 650 से 670 680 होने चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो मतलब बच्चे यही होंगे कि वो अपना मेहनत जाया नहीं करना चाहेंगे। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि जो नीट ये बोली है कि मैं डिप्रेशन में बच्चे ना जाएं, इस वजह से मैं पेपर को सरल बनाया हूं, तो भाई ऐसे सरल बनाने से क्या फ़ायदा जब बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज पे भी बात करेंगे, जहां पे पहले 22,000 बच्चों की लड़ाई थी 650 पे, अब की बार 3 गुना बढ़ गया है। 70,000 बच्चे करीब उस 650 रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर हम एडमिशन कराएंगे तो उसकी फीस 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है। अगर वही हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे तो उसकी फीस 1 लाख रुपए है, 1 लाख से 5 लाख रुपए। कई कॉलेज जैसे एम्स जैसे कॉलेज में तो 10 से 15 हज़ार रुपये सेमेस्टर फीस होंगी मैक्सिमम। तो ये जो लड़ाई है 650 मार्क्स पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज हम क्यों ट्राई करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम इसीलिए हम एग्ज़ाम देते हैं, ताकि हम थोड़ा, हमारा वो बजट नहीं है, हमारे पेरेंट्स उतना नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अब इतना ज़्यादा रेस है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो बहुत बड़ा थ्रेट है। वो पूरा स्टूडेंट्स के लिए, पूरा बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, बहुत उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है, और इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। जरूर बात। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे यदि इनके बच्चे नीट में होते तो क्या होता। अंकल कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। कई लोग हैं जो नीट से नहीं पहुंच पाए, लेकिन फार्मेसी करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। नीट के बारे में तो आपको पूरा पता होगा, स्कैम हो रहा है नीट का। लेकिन ये जो स्कैम है, जो ग्रेस मार्क है, जो नीट के बच्चे पेपर दे रहे हैं, पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन लोगों का आरोप है कि हाँ, जब अब की बार ये किए तो अगली बार कर सकते हैं। आप देखे होंगे नीट वालों में क्या हुआ कि 1563 बच्चों को री एग्ज़ाम करने का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है। कंपनी आपकी, एग्ज़ाम आप करवा रहे हैं और जांच भी आप कर रहे हैं। मतलब समझें, चोर भी आप हैं और पुलिस वाले भी आप हैं। तो क्या अगर कोई पुलिस वाला चोर है तो क्या वो अपने नाम FIR दर्ज करेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। खैर वैसे तो अब जो बता रहे हैं कि ये एग्ज़ाम मतलब वो हो गया, लीक हो गया, पेपर लीक हो गया कह रहे हैं, उस पर जांच तो कर ही रहे हैं, है ना। पेपर तो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया भाई। नीट सबसे टफेस्ट एग्जाम आता है, उसमें भी 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं, एक ही सेंटर के 10 बच्चे। इसी पे ना आवाज़ उठाना बहुत अच्छा लगता है, हमने आगे सामने उठा दिया। आप कह रहे लीक हो गया, हम भी कह रहे ठीक है न्यूज़ में आ गया, पर उसकी जांच तो हो ही रही ना। जब तक जांच क्लियर नहीं होगी तो हम उस चीज़ को कैसे बोल सकते। लेकिन और भी कुछ लोग हैं हमसे। नीट जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्रेस मार्क हुआ है
इसके पहले ग्रेस मार्क कभी नहीं हुआ। तो ग्रेस मार्क अब की बार 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर नहीं बल्कि 100 150 नंबर है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो हमने आपको पहले भी बता चुका कि अगर 1563 बच्चे जो हैं इनका अगर मन कहे ये अपने ओरिजिनल मार्क्स से खुश हैं तो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना ये एग्ज़ाम ना दें। तो यदि आप उसकी जगह होती तो आप क्या करती, एग्ज़ाम देती? पहली बात तो जो ग्रेस मार्किंग की बात हुई, ये 2018 में क्लैट का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें हुआ था कि 25 बच्चों ने क्लेम किया था कि उनका पेपर में मतलब कुछ गड़बड़ी है टाइमिंग की। तो 25 बच्चों ने इसमें क्लेम किया था कि मतलब टाइम को लेके कुछ ऐसा हुआ। तो वहाँ पर 2018 में कि ये हुआ था कि ग्रेस मार्किंग की जाएगी, बट ये हुआ था मतलब उस समय 25 बच्चे थे। बाद में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक एनटीए से बोला कि जो है एक वो ईमेल आईडी ऐसा बनाए कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो अपना जो है क्लेम कर सके उस ईमेल आईडी के थ्रू। तो पता चला कि बाद में 5000 के ऊपर बच्चे थे जिनका ऐसा पेपर लीक में हुआ था कि पेपर लीक नहीं हुआ था, मतलब टाइमिंग का थोड़ा इशू था। तो इस बार ऐसा हुआ कि 1563 बच्चों का आया है, बट एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता है कि 1563 बच्चे ही है, क्योंकि वो तो एनटीए ने पहले ये भी बोलने से मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हुआ है। अलग सर या जो बच्चे हैं जो आज सामने आए हैं, जिससे हमको ये पता चला कि 1563 बच्चे हैं ऐसे कि जिनका पेपर लीक में या समय के कुछ गड़बड़ी हुई है। तो हमको ये कैसे पता है कि 1563 बच्चे ही हैं, क्योंकि एनटीए ने तो जब ग्रेस मार्किंग की उसके पहले जो है उन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन उनको बताना चाहिए था ना कि जैसे उन्होंने ग्रेस मार्किंग की है तो उसको पब्लिकली शो करना था कि हमने ग्रेस मार्किंग की है पहले, रिजल्ट के पहले। लेकिन उन्होंने रिजल्ट के बाद ये चीज़ बताया कि जो है हमने ग्रेस मार्किंग की है, और जितने बच्चे उसको क्लेम किए उन्होंने बोला कि 1563 बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर उनका मन कर रहा है तो, अगर उनका ग्रेस मार्किंग है। लेकिन क्या हम ऐसे कैसे श्योर कर सकते हैं कि 1563 बच्चे ही होंगे? वो 5 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि 24 लाख की तादाद थी। और ये मुद्दा है कि अब 1563 बच्चे को ही क्यों, उन सभी के लिए पोर्टल ओपन करना चाहिए ना कि जिसकी मर्जी हो वो दे सके। उनको सभी बच्चों का एग्ज़ाम करवाना चाहिए, ना कि सिर्फ 1563 बच्चों का। आपको क्या लगता है, क्या सभी बच्चों का एग्ज़ाम कराना चाहिए? हाँ, फिर से री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। अगर बच्चों की ये पूरी डिमांड है, अगर उनको लग रहा है ये पूरा गलत हुआ है, तो अगेन गवर्नमेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस पर कोई कमेटी बैठाएं या फिर पूरा उसका जांच हो और प्रॉपर से उसका एग्ज़ाम करवाया जाए। खैर लगातार जारी रहेगा हमारा इस नीट पे ऑपरेशन। देखते रहें इंडिया न्यूज़ और कमेंट बॉक्स पे जरूर अपनी राय मेंशन करके बताएं। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ मैं पीयूष तिवारी, इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।